दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है और गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंप दी गई। नीरज पांडे मेरे सहयोगी बताएंगे। नीरज, इस रिपोर्ट को किस वक्त सौंपा गया और क्या इनपुट्स कुछ हैं कि अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ पाई इस रिपोर्ट में? देखिए, जानकारी आ रही 3 बजे जब गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे, इसके अलावा एनआईए की टीम रही, एनएसजी के ऑफिसर्स मौजूद रहे, खुद गृह मंत्रालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद रहे। उसी मीटिंग के दौरान अब तक की सारी जो जांचें हुई हैं, क्या क्या अपडेट्स रहे हैं, जांच में क्या इनपुट मिले हैं, जांच में पूरी घटना क्रम क्या रहा है, कितने लोग हताहत, तो ये एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट होती है जो पुलिस तैयार करती है। उस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्रालय की बैठक के दौरान गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें पेश किया। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय गृह मंत्रालय में हूं और गृह मंत्री का काफिला लग चुका है, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। चूंकि एक लंबी बैठक चली, 3 बजे से ये बैठक चल रही थी और 6:07 हो गए, करीब 3 घंटे ये बैठक चली और अब जाकर ये बैठक खत्म हुई करीब 5-7 मिनट पहले ही। और अब गृह मंत्री निकलने वाले, सारे ऑफिसर्स अभी भी अंदर हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अंदर हैं, एनआईए के डीजी अंदर हैं, डीआईबी यानी कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदर हैं, एनएसजी के डायरेक्टर डीजी अंदर हैं। इसके अलावा जो और संबंधित अधिकारी हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। वापस लौटूंगा शाहीन को लेकर भी, आतंकी शाहीन को लेकर भी अपडेट है। यूपी एटीएस उसके घर पर रेड कर चुकी है। पिता का फोन, उसके बाद वहां मौजूद हार्ड डिस्क को जब्त किया गया है। घर से एटीएस इस वक्त निकल चुकी है। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन बताया जा रहा है जैश-ए-मोहम्मद के साथ। हमारे सहयोगी खालिद लगातार बने। खालिद जरा बताइए, लेकिन उसके पहले प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी है। प्रीति, क्या अपडेट इस वक्त है यूपी एटीसी कार्रवाई में, क्या अब तक सामने आया? देखिए, इस समय मैं डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर मौजूद हूँ और यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची थी। रेड हालांकि खत्म हो चुकी है और यहाँ से जो डॉक्टर शाहीन है उनके पिता का जो फोन है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही डॉक्टर शाहीन के जो पिता थे उन्होंने जी न्यूज़ के कैमरे पे कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि जो डॉक्टर परवेज है वो डॉक्टर शाहीन के दोनों सगे भाई बहन है और दोनों का नाम जो है इस जो ये जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे उनकी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई थी। और दूसरी बड़ी अपडेट ये थी कि जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उनकी गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर शाहीन है वो उनके संपर्क में थी। और सहारनपुर से जो गाड़ी, आपको याद होगा, एक गाड़ी बरामद हुई थी जिसमें AK-47 मिली थी, वो गाड़ी डॉक्टर परवेज की थी और उनके पिता ने बताया कि वो गाड़ी मेरे बेटे की थी और मेरे बेटे डॉक्टर परवेज ने वो गाड़ी सहारनपुर से आज से 2 साल पहले खरीदी थी। ये देखिए, ये उनका घर है, डॉक्टर शाहीन का घर है। इसमें उनके पिता अंदर अभी मौजूद है। हालांकि अब वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जी न्यूज़ के कैमरे पे कई बड़ी चीजें जो है वो बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किन लोगों से मिलती है, किनके संपर्क में आती है। हाँ, इतना जरूर है कि 1 महीने पहले मेरी बेटी से मेरी बातचीत हुई थी और 1 हफ्ते पहले मेरी परवेज से बात की हुई थी। डॉक्टर परवेज जो है उनसे बातचीत हुई थी। डॉक्टर परवेज जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मड़ियाव है, मड़ियाव में यहाँ पर रहते थे और इनके जो डॉक्टर शाहीन के जो पिता हैं वो उनके साथ में रहा करते थे। पूरी जो बातचीत है डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन है वो सहारनपुर में जो संदिग्ध जो गिरफ्तार हुए थे उन तीनों का कनेक्शन है और ये कनेक्शन पूरी तरीके से साफ हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर से जो पुलिस यहाँ पर आई थी वो इस तरीके से जो एटीएस ने जो कनेक्शन जो सामने आए हैं वो कनेक्शन पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। और ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर शाहीन जो है वो पूरी अपनी एक विंग तैयार कर रही थी, कैसे लोगों को बहलाया जाए, कैसे इन लोगों को नए जो युवा हैं कैसे उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। पूरा जो एक कह सकते हैं कि पूरी जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, वो डॉक्टर शाहीन यहाँ से तैयार कर रही थी। मैं वापस लौटूं, इसी बीच अपडेट एक और आ रही है।